आपकी जेब नहीं, आपकी स्क्रीन पर घात लगाए बैठे हैं। एक क्लिक, एक ओटीपी और मिनटों में आपकी मेहनत की कमाई साफ। लेकिन रुकिए, क्या साइबर ठगी का शिकार होने के बाद पैसे वापस आ सकते हैं? कैसे बचे साइबर क्रिमिनल्स के जाल से? और अगर पैसे चले जाए तो कौन सा रास्ता दिला सकता है आपको रिफंड? जाने वो सीक्रेट फॉर्मूला साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल से सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया। उस अभियान का नाम था साइबर हॉक। इसके तहत करीब 1000 करोड़ ठगी का खुलासा हुआ। 700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था जिसका खुलासा हुआ है, जिसका ताल्लुक केवल देश में नहीं विदेशों में भी था। किस तरीके से ये पूरा रैकेट काम कर रहा था और कितनी बड़ी सफलता ये दिल्ली पुलिस को लगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल जी जुड़े हुए हैं। साक्षर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षर जी, सबसे पहले इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, आप साइबर क्राइम के लिहाज से आप ये कितना मुश्किल रहा होगा दिल्ली पुलिस के लिए इतनी बड़ी सफलता हासिल करना? देखिए, पहली बात तो मैं दिल्ली पुलिस को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि ये पहला बहुत समय बाद हमने पहला ऐसे एक उदाहरण देखा है जहां पर पुलिस की कोऑर्डिनेशन बहुत ही सख्त रही है और उसके जरिए कितने सारे क्रिमिनल्स का सर्वनाश हुआ है। कितने सारे क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। अभी हाल ही में साउथ दिल्ली में एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया जिसमें अब तक सिर्फ 1000 करोड़ पोटेंशियल 1000 करोड़ का साइबर क्राइम हो सकता था। उसके जो सिंडिकेट है उसका पता लगाया गया है। साथ ही साथ देखिए, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जब एक साइबर क्राइम का रैकेट पकड़ा जाता है तो एक रैकेट नहीं होता, उस एक रैकेट के जरिए आपको कई सारे और सुराग मिल जाते हैं, अलग अलग रैकेट्स के, अलग अलग कई सारी चीजों के, जैसे फेक बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसको म्यूल अकाउंट बोलते हैं, अलग अलग फोन नंबर्स होते हैं। तो जैसे ही हम एक सिंडिकेट को पकड़ते हैं, साथ ही साथ और ट्रेल मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है अभी सिर्फ शुरुआत है। ये अभी एक को पकड़ा है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे सुराग मिले हैं अलग अलग साइबर क्राइम के सिंडिकेट्स को पकड़ने के। बिल्कुल साक्षर जी, आप सबसे पहले अगर हम बात करें इस समय जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, खासतौर पर इंडिया में, इसके पीछे के मुख्य कारण आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या लोग अभी भी जागरूकता में लोगों की कमी है? देखिए, बहुत ही सरल से इसके जवाब है। अगर आप सिर्फ लॉजिक देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, सबसे ज्यादा जो यूथ है वो भी इंडिया में है। डेटा जिसकी हम बात करते हैं, डेटा कंजम्पशन, डेटा का इस्तेमाल, इंटरनेट जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत ज्यादा है क्योंकि इंटरनेट सस्ता भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ये हमने कोविड के बाद देखा है, जो खासकर युवा है, जब उनको नौकरी नहीं मिलती, ज्यादातर इनको नौकरी नहीं मिलती, वही साइबर क्राइम के झांसे में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लालच आता है, उनको दिखाई देता है कि हाँ, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर मेहनत कम लग रही है, पैसे भरमार है और पकड़ना बहुत मुश्किल है। और जहां तक हमारे जो विक्टिम्स हैं, जो साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, तो जैसा कि आपने कहा, लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोगों को लगता है एजुकेशन और अवेयरनेस दोनों सेम चीजें। ऐसा नहीं है। ये हमने डिजिटल अरेस्ट में भी देखा। डिजिटल अरेस्ट में कितने एजुकेटेड लोग थे, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, जजेस, ये सब के सब पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो फंसे क्योंकि वो सही वक्त पर जागरूक नहीं थे। वो ये जागरूकता उनके पास नहीं थी कि ऐसा डिजिटल अरेस्ट कोई स्कैम चल रहा है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि जागरूकता कोई सरकार आपको नहीं देगी, कोई एजेंसी आपको नहीं देगी। जागरूकता आपकी खुद की जिम्मेदारी है और ये एक दिन का काम नहीं है। हर रोज अपनी दिनचर्या में उस जागरूकता को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप साक्षर जी, ये दिन प्रतिदिन अब साइबर ठगों के लिए इतना आसान होता जा रहा है लोगों को ठगना, चाहे वर्क फ्रॉम होम के जरिए स्कैम करना, केवाईसी के जरिए स्कैम करना। और हाल फिलहाल में, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बयान में भी उन्होंने म्यूल अकाउंट्स का भी जिक्र किया था, म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किस तरीके से ये साइबर ठग कर रहे हैं, कैसे इसको समझा जाए और बचा जाए? देखिए, म्यूल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। म्यूल अकाउंट सरल शब्दों में इसका मतलब होता है फेक अकाउंट बैंक में बनाना। अगर मेरे पास किसी का आधार कार्ड है तो मैं आराम से किसी का भी बैंक अकाउंट बना सकता हूँ। इनफैक्ट पीछे हाल ही में न्यूज आई थी कि ऐसे लोग जो जीवित भी नहीं है, उन तक का बैंक अकाउंट बनाया गया है उनके आधार कार्ड के जरिए। और आधार कार्ड तो हम सबको पता है आजकल कितना आसान है वहां से डेटा लेना, क्योंकि हम सब ने, देखिए यहीं पर हमारी गलती आती है। हम सबको पता होना चाहिए आधार कार्ड की वैल्यू कितनी है, लेकिन हम लोग आधार कार्ड को इधर उधर बांटते हैं बिना सोचे समझे कि इस डेटा का दुरुपयोग कैसे हो सकता है। आपने साइबर क्राइम्स बोले, अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स आ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है एआई से।
एआई जब से आया है तब से साइबर क्राइम में बहुत तेजी से बढ़ावत हुई है, क्योंकि एआई साइबर क्रिमिनल्स की भी तो मदद कर रहा है। आप डीप फेक बिल्कुल। देखिए, वॉइस क्लोनिंग देखिए, ये एआई के माध्यम से ही पैदा हुए हैं और एआई के माध्यम से ही लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब पता लगाना मुश्किल है कौन सी बिल्कुल। सच्ची वीडियो है, कौन सी झूठी वीडियो है। हमने हाल ही में देखा दिल्ली में, जब दिल्ली में अभी ये केस हुआ 2 हफ्ते पहले जो ब्लास्ट का, उसके एकदम बाद लोगों को फेक वॉइस नोट, वॉइस क्लोनिंग की तकनीक का इस्तेमाल करके फेक वॉइस नोट आने लग गए जी। कि हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं, आपका नाम इस ब्लास्ट में सामने आया है, अब आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। वो सिमिलर डिजिटल अरेस्ट में जैसे किया था वो इसमें इस्तेमाल करने लग गए। लेकिन लोग भूले हैं, लोग नहीं समझते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि क्रिमिनल्स 2 मिनट नहीं छोड़ेंगे आपको बेवकूफ बनाने में। तो जब तक जागरूकता नहीं आएगी, और जैसा कि मैंने कहा एक दिन नहीं, बार बार जागरूकता, ये जो मैं आपको बिल्कुल। ब्लास्ट वाला केस बता रहा हूँ, कितने लोगों को ये बात पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूज पढ़ें, सोशल मीडिया के न्यूज की बात नहीं कर रहा, अगर आप गूगल न्यूज पे जाके पढ़ें, यस। ट्विटर पे जाके पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि आसपास हर रोज कितने नए नए टाइप के साइबर क्राइम्स आ रहे हैं। बिल्कुल, आप नए टाइप का साइबर क्राइम का आपने जिक्र किया है। ऐसे में जब तक इंसान समझता है कि ये कोई साइबर क्राइम है या फिर ठगी करने का नया तरीका है, मार्केट में एक नया तरीका है, तब तक ठगी करने का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। विथ ट्रेंड, जो कहते हैं ट्रेंड चेंज होता है, ठगी करने का स्टाइल भी उतनी तेजी से चेंज हो रहा है। और एआई का जिक्र किया साक्षी जी आपने, बहुत मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना कई बार। जो नॉर्मल इंसान है जिनको एआई के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो लोग कैसे जागरूक हो इन तमाम चीज़ों को लेकर, साइबर ठग को लेकर, जहाँ पर एआई का इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए तो मुश्किल होता है। देखिए, इसके बहुत सरल से उपाय हैं, चाहे कोई भी साइबर क्राइम हो। चाहे जैसा कि आपने कहा, बात ठीक है कि जब तक एक साइबर क्राइम से आप निपटना सीखते हैं तब तक दूसरा पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि हमें कौन से साइबर क्राइम से निपटना है, कौन से नहीं निपटना। बात है कुछ गिने चुने उसूल हमें अपनी इंटरनेट की दुनिया में अपनाने हैं। पहली बात, आप किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम उस युग में जी रहे हैं जहां एआई के जरिए आप किसी की भी टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो सब कॉपी कर सकते हैं हूबहू। तो आप कैसे किसी का अंधविश्वास कर सकते हैं? आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो इंटरनेट पे कभी आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें, हमेशा रीचेक करें। अगर आपको कहीं से मैसेज आता है कि हम सरकार से बोल रहे हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाके देखिए कि सरकार का सच में ऐसा कोई इनिशिएटिव है, क्या सच में ऐसी कोई चीज है, या सच में ऐसा कोई ऑफिसर एग्जिस्ट करता है। पहली बात। दूसरी बात, अपना डेटा की वैल्यू आप सीखिए। हम लोगों को लगता है हम सेलिब्रिटीज नहीं है तो हमारे डेटा की कोई वैल्यू नहीं है। क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा डेटा 4 और जगह चला गया? आप ये बात नहीं समझ रहे हैं। आपका डेटा जितनी जगह जाता है उतने नए साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में जाएगा और उतने नए तरीकों से आप पे हमला किया जाएगा। तो डेटा, चाहे वो फोन नंबर हो, ईमेल आईडी हो, छोटे से छोटा डेटा, आप दिमाग लगाइए। आप डेटा कहीं पे भी, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में दे रहे हैं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं, कहीं रजिस्ट्री में दे रहे हैं, छोटी से छोटी जगह पे जहां पे भी आप अपना डेटा दे रहे हैं, वहां 2 बार सोचिए क्या ये डेटा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तीसरा, अपना सेंसिटिव डेटा अपने पास रखिए। सेंसिटिव डेटा में आधार आता है। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है आधार कार्ड देना मैंडेटरी नहीं है। मैं मानता हूं आपको कहीं कहीं जगह आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको आधार देना पड़ता है। वहां पर भी सरकार ने आपके लिए एक सोल्यूशन रखा है। वो ये है कि सरकार की वेबसाइट पे जाकर आप मास्क आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपके आधार कार्ड को छुपाया जाता है और वहां पे अपने बायोमेट्रिक्स तक को ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूं, तरीके बहुत सारे हैं, जागरूकता जब तक नहीं होगी तब तक दिक्कतें बढ़ेंगी। साक्षी जी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ठगी, आप जरा सोचिए, 1,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा, 700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। ऐसे में जाहिर सी बात है, ये गैंग, ये सिंडिकेट अचानक से रातों रात तो नहीं बना होगा, कई सालों से चलता आ रहा होगा। तो इतने सालों में क्या किसी को भी भनक नहीं लगी? क्योंकि इतना बड़ा गैंग बनाना जाहिर सी बात है समय लिया होगा। देखिए, जब आप किसी भी पुलिस ऑफिशियल से बात करते हैं, साइबर क्राइम सेल के किसी भी अफसर से बात करते हैं, आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि उनको क्लूज नहीं मिलते, ऐसा नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी रह जाती है। मैं कुछ सरल सा एग्जांपल देता हूं। अगर एक स्टेट में क्राइम हुआ है और बंदा दूसरे स्टेट में बैठा है, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, जब तक उन दोनों की पुलिस कोऑर्डिनेट करेंगी, कुछ बात चलेगी, तब तक क्रिमिनल कहां से कहां पहुंच जाएगा। क्योंकि क्रिमिनल को पता है कोऑर्डिनेशन समय लेगा, और कोऑर्डिनेशन से भी पहले हमारी तो यार रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि रिपोर्ट कैसे करना है, पहला। दूसरा, अगर रिपोर्ट कर भी देते हैं तो बहुत समय लेते हैं। 2 दिन भी अगर आपने बर्बाद कर दी आपके साथ जब साइबर क्राइम हुआ है, वो 2 दिन बहुत लंबे हो जाते हैं साइबर क्राइम के केस में।
और तीसरा, अगर किसी ने रिपोर्ट कर भी दिया तो कभी कोऑर्डिनेशन की कमी रह जाती है, कभी जिसने रिपोर्ट किया है वही फॉलो अप नहीं करता। तो ये लूप होल्स हैं कुछ जिनको फिक्स करना बहुत जरूरी है, और साइबर क्रिमिनल ये बात जानते हैं। तो जहां तक आपने सिंडिकेट की बात की है, ये एक दिन का काम नहीं है, कई महीनों की मेहनत है ये। लेकिन ये मैं देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना ही मैं इतना जानता हूं जब मैं सिंडिकेट के बारे में पढ़ता हूं कि यहाँ जरूर आउटर कोऑर्डिनेशन रही है, यहाँ अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन साथ में रही है, तब जाके सिंडिकेट बस्ट हो पाया है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आप किसी भी साइबर क्राइम सिंडिकेट को ऐसे नहीं पकड़ सकते। साक्षी जी, आपको लगता है कि जो साइबर हॉग दिल्ली में चलाया गया, केवल दिल्ली में चलाकर अगर इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है, इतने बड़े ठगी का खुलासा हुआ है, तो ये साइबर हॉग अभियान जो है पूरे देश भर में चलाना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। साइबर हॉक जैसा अभियान देश में तो चलाना चाहिए, लेकिन एक कैच है। वो कैच ये है कि आपने अभी ये साइबर हॉक देखिए प्रचलित हो गया, अब न्यूज में आ गया है। तो क्रिमिनल्स भी स्मार्ट हैं, उनको पता है कि ऐसा कोई ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब क्रिमिनल को भनक ना हो कि ऐसा कोई ऑपरेशन चले। तो जो भी ऑपरेशन, अगर इतना तो मैं मानता हूं कि ऑल ओवर इंडिया चलना चाहिए, लेकिन वो इतना साइलेंट हो कि क्रिमिनल्स को भनक ना हो। और हमारे जो अफसर हैं वो भी स्मार्ट हैं, उनको पता है अगर अभी हम चलाएंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्रिमिनल्स अभी अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो पैतरे अपनाएंगे वो ना फंसने। तो ये जरूर है, जब तक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन पूरे भारत में नहीं होगी तब तक दिक्कतें रहेंगी। लेकिन अगर वो कोऑर्डिनेशन हो भी रही है, वो इतनी साइलेंटली हो कि क्रिमिनल्स को भनकना पड़े। ओके साक्षी जी, वन लास्ट क्वेश्चन। आप तमाम जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं या फिर अमूमन जो आम जनता है, उनके मन में भी सवाल है, मेरा भी ये सवाल है कि जब भी ठगी होता है तो जो अमाउंट है उसके रिकवरी के लिए आप कोई रास्ता, या फिर जल्द से जल्द अगर हमें पता चलता है कि हमारे साथ ठगी हो चुकी है, क्या वो अमाउंट को रिकवर करने के लिए हम अपने निजी स्तर पर कोई कदम उठा सकते हैं? देखिए, एक बहुत ही इसकी बेसिक सा सोल्यूशन है। आरबीआई की नोटिफिकेशन है कई साल पहले, और उसमें कई कुछ कुछ फेरबदल आए हैं। जो लेटेस्ट उनकी नोटिफिकेशन है अपडेटेड, वो ये कहती है कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर ठगी होती है तो 72 आवर्स यानी 3 दिन के अंदर अंदर आप बैंक को प्रॉपरली, वर्बल नहीं, प्रॉपर रिटन कम्युनिकेशन में आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बैंक देखेगी आपकी कितनी गलती थी, क्या केस है, और उस हिसाब से आपको उसका कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या रहती है? प्रॉब्लम क्या रहती है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, पहला। दूसरा, कितने लोग सबसे पहले क्रिमिनल को पकड़ने चले जाते हैं। हम क्रिमिनल को पे फोकस करते हैं बिना ये सोचे कि अगर क्रिमिनल भारत में ही नहीं है तो क्या कर लेंगे, उसको ट्रैक करके भी क्या हो जाएगा। आप अपना समय, एनर्जी सब बर्बाद कर रहे हैं। मेरे को की कहते बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्रिमिनल पे अगर आप फोकस करेंगे उसको पकड़ने का, तो आपके टाइम, एनर्जी, पैसे बहुत बर्बाद हो जाएंगे। बहुत गिने चुने कुछ लोग होते हैं जिनकी बिल्कुल जांच में पहचान होती है अंदर पुलिस में बिल्कुल टॉप अधिकारी से या कहीं ना कहीं, जो पता फिर भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ, रिपोर्टिंग जरूरी, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए आपके पैसे कैसे वापस आ सकते हैं। लेकिन इन सब बातों में एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है कि कोई जो आरबीआई नोटिफिकेशन है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने कुछ भी किया आपके पैसे वापस आ गए। अगर आपकी ही गलती इतनी हुई और बैंक ये देखेगा, देखिए ऐसे कई सारे केस होते हैं जहाँ आपकी कम गलती होती है, कुछ केसेस होते हैं जहाँ सारी की सारी आपकी गलती होती है। गलती तो होती है, तभी क्राइम हुआ है, तभी आप फंसे हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ, अंग्रेजी में कहावत है, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आप ना ही फंसे वो बेटर है, और तब नहीं फंसेंगे जब आप थोड़े से शक्की मिजाज के इंटरनेट पे हो जाएंगे। मेरा मानना है इंटरनेट पर शक्की मिजाज का होना कोई बुरा ही नहीं है। हाँ, आप हर चीज को 2 बार जांच पड़ताल जरूर करेंगे, लेकिन उसमें होगा क्या, उसमें आप हमेशा फूक फूक के कदम रखेंगे, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलेंगे, और कभी भी ये नहीं होगा कि आप फंस गए। हमेशा लोग तभी फंसते हैं जब 3-4 चीजें सामने होती है। पहला होता है या तो उनको लालच दिया जाता है, दूसरा या तो उनको उनकी ईगो बूस्ट की जाती है, या तीसरा या उनको डराया धमकाया जाता है। ये 2-3 चीजें कॉमन रहती हैं जब भी कोई फंसता है। अगर इंसान थोड़ा सा भी जागरूक हो, इन चीजों पे काम करे, तो मुझे लगता है ठगी के केसेस बहुत हद तक कम हो जाए। बिल्कुल साक्षी जी, इतना महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और एनएमएफ न्यूज का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।